तो मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम मैलोरी है। वो एक बंद घर में अपने 2 बच्चों के साथ होती है। उस घर के सब खिड़की दरवाजे बंद थे, ना ही वो घर के बाहर देख सकते हैं और ना ही बाहर की कोई रोशनी घर के अंदर आ सकती है। अब मैलोरी काफी डरी हुई थी। वो अपने बच्चों से कहती है कि वो उनकी और अपनी आंखों को पट्टी से ढकने वाली है और जब वो बाहर जाएंगे तो उन्हें किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं खोलनी है। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर जाती है। मैलोरी ने घर से नदी तक एक रस्सी बांधी हुई थी जिसकी मदद से वो जल्दी ही नदी तक पहुंच जाती है। नदी पर एक छोटी सी नाव भी थी। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर उस नाव में बैठ जाती है और फिर वो पानी के बहाव की मदद से आगे नाव को चलाने लगती है। फिर मूवी में सीन चेंज होता है। हमें 5 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर मैलोरी एक घर में थी। वो वहाँ पर एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और जल्दी ही उसको बेबी भी होने वाला है। जब मैलोरी पेंटिंग कर रही थी तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड आती है जो उसको बताती है कि जल्दी टीवी पर देखो क्या न्यूज चल रही है। मैलोरी टीवी ऑन करती है तो एक न्यूज चल रही थी। उस न्यूज में दिखाया जा रहा था कि पूरी दुनिया में एक ऐसा वायरस फैल रहा है जिससे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं और वो कुछ ऐसी चीज है जिसे देखकर सब लोग सुसाइड कर रहे हैं। मैलोरी उस वक्त न्यूज पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और फिर वो डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए चली जाती है। जब वो डॉक्टर के पास से वापस जा रही थी तो वो एक औरत को देखती है जो अपना सर शीशे पर मारकर फोड़ रही थी। मैलोरी ये सब देखकर घबरा जाती है और जल्दी से भागकर अपने फ्रेंड के पास गाड़ी में चली जाती है। अब मैलोरी और उसकी फ्रेंड वहाँ से जल्दी जाने लगते हैं। तभी वे नोटिस करते हैं कि वहाँ पर सभी लोग खुद को अलग अलग तरीके से मार रहे हैं। तभी मैलोरी की फ्रेंड को भी कुछ अजीब सा दिखता है जिसे देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज होने लगते हैं और फिर वे गाड़ी बहुत बुरे तरीके से चलाने लगती है और फिर गाड़ी उनकी पलट जाती है। मैलोरी और उसकी फ्रेंड को ज्यादा तो चोट नहीं आती पर मैलोरी की फ्रेंड वहाँ से उठती है और एक ट्रक के आगे आकर अपनी जान दे देती है। मैलोरी ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। तभी साइड से एक औरत उसको आवाज देकर कहती है कि जल्दी घर के अंदर आ जाओ। तभी उस औरत की नजर उस चीज पर पड़ जाती है। उस औरत की आंखों का अब रंग चेंज होने लग जाता है और वो औरत खुद चलकर एक जली हुई कार में जाकर बैठ जाती है और जलने लगती है और वो कार फिर ब्लास्ट हो जाती है। तभी एक लड़का भागता हुआ मैलोरी की मदद के लिए आता है जिसका नाम टॉम होता है। वो मैलोरी को सहारा देकर जल्दी से घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर जाकर मैलोरी देखती है कि वहाँ पर काफी लोग हैं और वहाँ पर एक और औरत है जिसको बेबी होने वाला है। अब वहाँ पर सब हेल्प के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन कहीं भी कनेक्ट नहीं लग पाता है और सब वहाँ न्यूज भी देखते हैं कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। लगभग आधी दुनिया ने खुद सुसाइड कर ली है। फिर दोबारा से मूवी में सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर मैलोरी अपने दोनों बच्चों के साथ बोट पर है और वो बहते पानी में चलते जा रहे हैं। उनके पास खाने पीने का कुछ सामान भी होता है और उनके पास एक चादर भी होती है। जब भी मैलोरी को अपने बच्चों से बात करनी होती थी तो वो चादर के अंदर अपने बच्चों से पट्टी हटाकर बात करती थी लेकिन तभी उन्हें एक आदमी की आवाज आती है। वो आदमी उन्हें आवाज मारकर पट्टी उतारने को कहता है। उस आदमी ने अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी हुई थी। मैलोरी उसकी बात नहीं सुनती और उस आदमी को शूट करने की कोशिश करती है। तभी वो आदमी उनकी नाव के पास आ जाता है और उनकी पट्टी जबरदस्ती हटाने की कोशिश करता है। मैलोरी चाकू से उस आदमी पर वार कर देती है और वे आदमी वहीं मर जाता है और मैलोरी वापस से नाव में आगे बढ़ने लगती है। फिर मूवी में दोबारा से पास वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैलोरी और सब लोग उस घर में फंसे हुए हैं। उस घर में उन्हें 1 हफ्ता हो गया है और खाने पीने की चीजें भी खत्म होती जा रही थी। तो वे सब डिसाइड करते हैं कि बाहर शहर में कैसे खाना लेने जाना है। उस घर का हाउस ओनर सभी को बताता है कि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो अगर हम सीसीटीवी कैमरे में देखें कि बाहर क्या चल रहा है तो हमें कुछ भी नहीं होगा। हाउस ओनर कहता है कि सबसे पहले वो खुद ही एक्सपेरिमेंट करेगा। वो कहता है कि उसे कुर्सी से बांध दिया जाए ताकि अगर वो इन्फेक्ट होने लगे उस वायरस से तो वो किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सके। फिर सब लोग उसे बांधकर रूम से बाहर चले जाते हैं और ऑनर को मॉनिटर पर देखते हैं। जब हाउस ओनर फुटेज देख रहा था तो धीरे धीरे उसके एक्सप्रेशंस चेंज होने लगते हैं और उसकी आंखों का रंग भी चेंज होने लगता है और फिर वो जमीन पर कुर्सी के साथ गिर
जाता है और अपना सर जमीन पर जोर से मार मार कर मर जाता है। फिर सब लोग रूम के अंदर आ जाते हैं और अब सब लोग जान जाते हैं कि चाहे उस चीज को लाइव देखो या सीसीटीवी कैमरे पर देखो, वो चीज सुसाइड करने पर मजबूर कर ही देगी। अब उन सबको ग्रोसरी स्टोर जाना था खाने का सामान लेने के लिए, तो वे सब गैरेज में एक कार में जाने का डिसाइड करते हैं। वो कार के शीशे पर ब्लैक पेंट कर देते हैं और जीपीएस की मदद से अब वे रोड पर चल देते हैं। फिर ग्रोसरी स्टोर पहुंचकर वो बहुत सारा खाने का सामान ले लेते हैं, फिर वापस घर आ जाते हैं। फिर रात को एक आदमी दरवाजे को बहुत जोर से खटखटाता है। वे सब घर वालों से मदद मांगता है। सब घर वाले दरवाजा खोलने को कहते हैं, पर वहाँ एक बुरा आदमी कहता है कि हो सकता है ये आदमी इन्फेक्टेड हो, लेकिन फिर भी वो औरत दरवाजा खोल देती है। अब उस आदमी के अंदर आते ही सब उसको चेक करते हैं कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। वो आदमी बताता है कि मैं भी एक घर में रह रहा था, लेकिन वहाँ पर कुछ मेंटल लोग हॉस्पिटल से भागे हुए आ गए थे और वो सब बिना पट्टी के थे और मैंने नोटिस किया कि उनको वो वायरस इन्फेक्ट भी नहीं कर रहा है और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागकर यहाँ आया हूँ। फिर हम देखते हैं कि मैरी और उस औरत को बेबी होने वाला है, तो वे सब लोग ऊपर चले जाते हैं और वो आदमी अब अकेला नीचे रह जाता है। वो आदमी नीचे कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। उसके पास बहुत सारे स्केच होते हैं। उस आदमी की हरकतें देखकर हमें पता चलता है कि वे भी एक मेंटल साइको है। और फिर हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे घर के खिड़की दरवाजे खोलने लगता है। फिर वे ऊपर भी जाता है। वहाँ पर मेलरी ने एक बेटे को जन्म दिया होता है और उस दूसरी औरत ने एक बेटी को। वहाँ पर भी वो आदमी सारी खिड़की खोलने लगता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत उसे रोकने की कोशिश करती है। वो आदमी उस बूढ़ी औरत का मुंह पकड़कर जबरदस्ती उसकी आंखें खोलकर उसे बाहर दिखाता है। बाहर देखकर वो बूढ़ी औरत अपने आप को मार देती है और फिर वे जो दूसरी औरत थी जिसने बेटी को जन्म दिया था वो भी बाहर देख लेती है और फिर वे भी खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। फिर वो आदमी मेलरी को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है। टॉम उस आदमी को गोली मार देता है और फिर हम अगला सीन देखते हैं कि अब उस घर में टॉम, मेलरी और वो दो छोटे बच्चे रहते हैं। अब उन्हें वहाँ रहते रहते 5 साल हो गए हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने अपने घर में एक रस्सी बांधी हुई है। वो रस्सी के जरिए ही घर से बाहर और घर के अंदर आते हैं। टॉम और मेलरी ने बच्चों को ट्रेन किया हुआ होता है कि हमेशा आंखों पर पट्टी बांधकर रखना है और बाहर देखने की कोशिश नहीं करनी है। आगे हम सीन देखते हैं कि उस एरिया के आसपास भी कुछ मेंटल लोग घूम रहे हैं और एक दिन टॉम और मेलरी को एक मेंटल आदमी की आवाज भी आती है। आवाज सुनकर टॉम और मेलरी वापस अपने घर आ जाते हैं और फिर घर में आकर रेडियो पर एक आदमी की आवाज आती है। वो कहता है कि वे एक सुरक्षित जगह पर है और बाकी लोग भी उनके पास है और उनके पास काफी खाने पीने का सामान भी है और अगर वो यहाँ पर आना चाहे तो वो आ सकते हैं। और वे आदमी अपनी जगह का एड्रेस भी बता देता है। टॉम को उसकी बात सुनकर यकीन आ जाता है। टॉम मैप में उसका एड्रेस देखता है तो वो काफी दूर होता है, लेकिन टॉम मेलरी से कहता है कि अगर हम नदी के रास्ते से जाए तो हम वहाँ पर आसानी से पहुँच जाएंगे। लेकिन मेलरी को यकीन नहीं आता है। वो कहती है कि ये कोई चाल भी हो सकती है मेंटल लोगों की हमें वहाँ बुलाने के लिए। टॉम मेलरी से कहता है कि नहीं, वे लोग सच्चे हैं। मुझे उनकी बात सुनकर ही अंदाजा हो गया है कि वो लोग इन्फेक्टेड नहीं है। फिर हम देखते हैं कि टॉम, मेलरी और बच्चों को दवाइयों और खाने की अब बहुत जरूरत पड़ने लगती है, तो वो बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं। जब वो सब घर से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने मेंटल लोग आ जाते हैं जो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। तभी टॉम मेलरी को कहता है कि तुम बच्चों को लेकर घर के अंदर जाओ और मैं इन सबको संभालता हूँ। अगर मैं नहीं आ पाया तो तुम बच्चों को लेकर नदी में नाव पर उसी एड्रेस पर चले जाना, वहाँ सब कुछ सही है। फिर काफी देर तक टॉम उन मेंटल लोगों के साथ लड़ता है और उन पर फायरिंग भी करता है, लेकिन एक वक्त टॉम को अपनी आंखों से पट्टी हटानी पड़ती है उन लोगों को शूट करने के लिए। फिर टॉम उनको शूट भी कर देता है, लेकिन तभी वो वायरस वहाँ आ जाता है और टॉम की नजर अचानक से उस पर पड़ जाती है और फिर टॉम की आंखों का रंग भी अब चेंज होने लगता है। टॉम खुद को ही गोली मार देता है और यही इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन होता है। फिर हम देखते हैं कि घर में मेलरी बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि टॉम बहुत देर से नहीं आया है, तो वो समझ जाती है कि टॉम को कुछ हो गया है। घर में मेलरी अब उसी नाव पर जाने की तैयारी करती है। वो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देती है कि बाहर जाना है और आंखों से पट्टी नहीं उतारनी है। ये मूवी का वही सीन होता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और फिर वो नाव पर होते हैं और जो आदमी उन पर हमला करता है वो भी मेंटल होता है। फिर वहाँ से उनका सफर आगे दिखाया जाता है। सफर बहुत मुश्किल होता है और अब उन्हें सफर में पूरे 2 दिन हो जाते हैं। उनके पास खाने
पीने का सामान भी खत्म होने लगता है। मैलोरी नाव एक जगह रोकती है। वो रस्सी अपने बच्चों के पेट पर बांधकर एक घर में कुछ जरूरत का सामान लेने चली जाती है। वहाँ पर वो वायरस उसको परेशान करता है। मैलोरी आंखों पर पट्टी होते हुए भी हवा में फायरिंग करने लगती है। फायरिंग की आवाज सुनकर मैलोरी की बेटी नाव से बाहर आ जाती है और फिर मैलोरी की बेटी उस वायरस को छूने ही वाली होती है। तभी मैलोरी पीछे से रस्सी खींच लेती है और अपनी बेटी को लेकर वापस नाव पर आ जाती है। वो वहाँ से चल देते हैं और फिर अचानक से पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है। लगभग बोट पलटने ही वाली होती है और अचानक से उनकी बोट पलट भी जाती है। लेकिन मैलोरी अपने बच्चों को कैसे न कैसे बचा लेती है और वापस बोट पर आ जाती है। मैलोरी बच्चों को लेकर एक जंगल में पहुंच जाती है। वो वायरस भी उनके आसपास ही होता है पर उनकी आंखों पर पट्टी होती है, तो मैलोरी बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगती है। अचानक मैलोरी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है और बच्चों से काफी दूर चली जाती है। अभी हम देखते हैं मैलोरी के बेटे के पास वो चीज आ जाती है और वो मैलोरी की आवाज में उसे कहती है कि बेटा आप सब ठीक है, तुम अपनी पट्टी खोल दो। जैसे ही वो पट्टी खोलने वाला होता है तभी वहाँ मैलोरी आ जाती है और उन्हें लेकर भाग जाती है। अब वे चीज लगातार उनके पीछे ही होती है। मैलोरी बड़ी मुश्किल से उस घर के पास पहुँच जाती है और उस घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगती है। वो लोगों से कहती है कि चाहे मुझे अंदर ना लो पर मेरे बच्चों की जान बचा लो। अभी वे लोग अंदर से दरवाजा खोल देते हैं और उन्हें अंदर आने के बाद चेक करते हैं कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, पर वो सब बिल्कुल सही होते हैं। मैलोरी को अंदर आकर पता चलता है कि ये एक ब्लाइंड बच्चों का स्कूल है, यहाँ पर सब लोग सुरक्षित है और उन्हें वे वायरस इन्फेक्ट भी नहीं कर सकता है। यहाँ आकर मैलोरी और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ आकर मैलोरी पहली बार अपने बच्चों का नाम भी रखती है। अपने बेटे का नाम वो टॉम रखती है और अपनी बेटी का नाम ओलंपिया, और उन्हें बताती है कि वही उनकी मामा है। और यहीं पर ही मूवी का एंड हो जाता है।